तो मैं बहुत सीधी-सादी भाषा में हमेशा बोलता रहा और इसलिए हमारा सारा भारत जो कि बहुभाषी देश है, इसमें देखिए 12-13 तो मेन भाषाएं हैं और न जाने कितनी उपभाषाएं हैं। तो ये सब लोग, चाहे वो मद्रास के रहने वाले हों या पंजाब के या बंगाल के या आंध्र प्रदेश के, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं के भी रहने वाले हों, वो मेरी हिंदुस्तानी समझ लेते थे। भाइयों और बहनों, रेडियो किंग के नाम से मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी की ये आवाज जब रेडियो पर गूंजती थी तो पूरा देश दिल थामे सुनने लगता था। लेकिन अब ये आवाज सदा के लिए थम गई है। ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के महानायक माने जाने वाले रेडियो किंग अमीन सयानी अब नहीं रहे। 91 वर्ष की उम्र में अमीन सयानी ने अंतिम सांस ली। अमीन सयानी की मौत की खबर से उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। खास तौर से उस दौर के लोग जो उनसे एक खासा लगाव महसूस करते हैं, उनके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि रेडियो की आवाज कहे जाने वाले अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दिग्गज अभिनेता रजा मुराद और मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया। वो बादशाह थे, वो आवाज़ के बादशाह थे। जो मकाम लता जी को गायकी में है, वैसा ही मकाम अमीन सयानी का एक बतौर रेडियो प्रेजेंटर रहा है। उन जैसी आवाज़ ना आज तक आई है और शायद ही आ पाए ऐसी आवाज़। बिना का गीत माला का इंतज़ार जब हम छोटे थे तो बुधवार के दिन हम 8 बजे का इंतज़ार करते थे। वो 1 घंटे का प्रोग्राम होता था और कई सालों चला वो प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उस प्रोग्राम का जितने साल वो चला है। बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और सिर्फ उनका जो टैलेंट था, उनकी आवाज़ जो थी वो रेडियो की हद तक नहीं थी। वो प्रोग्राम्स भी करते थे, स्टेज प्रोग्राम्स करते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, दिल से बोलते थे, और उनकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी जो दिल को छूती थी और कानों में शहद घुलती थी उनकी आवाज़। बहुत दुख हुआ कि अमीन सयानी जी हमारे बीच में नहीं रहे। बचपन से हमने बिना का गीत माला, उनकी आवाज़ इतनी सुनी है और बड़े हुए हैं, तो हमेशा उनको याद किया जाएगा। बहुत ही जब भी मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, हम लोग बहुत बड़े उनके फ़ैन रहे हैं। कोई मुहूर्त हो, कोई पार्टी हो, कोई शादी हो, कई सालों से मैं उनसे मिलता रहा, हमेशा उनसे बात करता रहा। और जो हमको भी याद है बचपन में जब बिना का गीत माला सुनते थे, इतने हम लोग खुश होते थे उनकी आवाज़ सुन के। जो उनका एक स्टाइल था, एक अंदाज़ था बोलने का, बहुत ही अच्छा था। और मेरे ख्याल से जितने भी जनरेशन ने, उस जनरेशन ने जो अमीन भाई की आवाज़ सुनी है, जो उनकी बिना का गीत माला सुने, वो हमेशा उनको याद करेगा। और मेरे ख्याल से उनका एक रेडियो में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मेरे ख्याल से शायद ही वो जो वॉइड होगा वो कोई भर पाएगा। बताते चलें कि अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस और वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। यही नहीं, करीब 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज देने के लिए भी अमीन सयानी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। गौरतलब है कि अमीन सयानी पिछले काफी वक्त से अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे। पिछले 12 साल से पीठ दर्द की शिकायत भी लगातार थी और यही वजह है कि उन्हें चलने के लिए अब वॉकर का इस्तेमाल करना पड़ता था। अमीन सयानी को कला जगत में, खासकर रेडियो के विकास और लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।